मंदिर का जो व्यवस्था है, जो इसका स्ट्रक्चर है, जो एग्जिट है, एंट्री है, ये सब में भी काफी कुछ करने की जरूरत है। ये लाखों की भीड़ कभी कभी होती है और 20-25 हजार की भीड़ बताई जा रही है अभी। तो ये भीड़ के नियमन के लिए, रेगुलेशन के लिए भी ये निश्चित रूप से यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था रहनी चाहिए थी भीड़ को नियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। चाहे मंदिर प्रबंधन में भी उसमें सुधार की जरूरत है कि यहाँ पे ये सिर्फ जो दान लेने के लिए और जो श्रद्धालु आते हैं उनसे सिर्फ दक्षिणा लेने पर ही फोकस नहीं हो, बल्कि जो भीड़ आती है वो किस प्रकार से यहाँ पर यदि 20-25 हजार के लोग थे तो यहाँ पर एक चिकित्सा केंद्र होना चाहिए था, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत होती है 20-25 हजार में ऑब्वियसली किसी को दिक्कत होगी। यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। नालंदा भगदड़ मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जैसे ही इस मामले की जानकारी बिहार के डीजीपी विनय कुमार को मिली, वो भागे भागे शीतला माता मंदिर पहुंच गए। इसके बाद पुलिस पदाधिकारियों की क्लास लगा। विनय कुमार खुद मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक, मंदिर प्रबंधन की लापरवाही को हादसे का मुख्य जिम्मेदार बताते हुए बड़ी कार्रवाई की है और एसएचओ को निलंबित भी कर दिया गया है। डीजीपी विनय कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, आप ये वीडियो देखिए। तो आपने बिहार के डीजीपी विनय कुमार को सुना, किस तरीके से वो भयंकर गुस्से में, और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इस मामले की जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि आज के दिन नालंदा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी। उनके सुरक्षा में हजारों जवान तैनात थे। खुद बिहार के डीजीपी विनय कुमार भी गए थे, एसटीएफ डीजी कुंदन कृष्णन भी मौजूद थे। लेकिन इस बीच बिहार शरीफ के शीतला माता मंदिर में भगदड़ मची और फिर 9 लोगों की मौत, जिसमें 8 महिलाएं। बताया जा रहा है कि मंदिर में अत्यधिक भीड़ के कारण भगदड़ मची। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि पैसे लेकर पीछे से गर्भगृह में घुसाया जा रहा था। इस मामले के बाद कुंदन कृष्णन ने भी खूब फटकार लगाई, लेकिन अब डीजीपी का भी बयान आ गया है। देखना होगा कि इस मामले में आखिर किसे दोषी ठहराया जाएगा, कौन है इसके पीछे का असली गुनहगार। पल पल की अपडेट हम आपको देंगे। बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। बड़ी दुखद है और दीपक बात कर रहे हैं। इसको जो यहाँ पर मंदिर का जो हम व्यवस्था देख रहे हैं, व्यवस्था में भी काफी कमियां दिख रही हैं, त्रुटियां दिख रही हैं। जैसे वो सीढ़ी है, इतना ड्रॉप है वहां पे कि वहां यदि भीड़ में कोई फिसल जाएगा तो भगदड़ मच सकता है। तो मंदिर का जो व्यवस्था है, जो इसका स्ट्रक्चर है, जो एग्जिट है, एंट्री है, ये सब में भी काफी कुछ करने की जरूरत है। और अभी हम इनके न्यास परिषद के जो चेयरमैन है रणवीर नंदन जी, उनसे भी बात किया है कि यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, लाखों की भीड़ कभी कभी होती है और 20-25 हजार की भीड़ बताई जा रही है अभी। तो ये भीड़ के नियमन के लिए, रेगुलेशन के लिए भी ये निश्चित रूप से यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था रहनी चाहिए थी भीड़ को नियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। तो वो नहीं थी, त्रुटि है, इसके लिए एसएचओ को सस्पेंड किया गया है। और आगे भविष्य में चूंकि ये आस्था का केंद्र है, आज आपने देखा ही होगा कि पटना से भी कई महिलाएं यहाँ पे आई हैं और अगल बगल के जिलों से भी आती है। तो ये कोई स्थानीय तौर पे प्रचलित मंदिर नहीं है, बल्कि ये पूरे क्षेत्रीय स्तर पे मान्यता है मंदिर की और काफी विश्वास है, आस्था है। तो इसको उस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था, चाहे मंदिर प्रबंधन में भी उसमें सुधार की जरूरत है कि यहाँ पे ये सिर्फ जो दान लेने के लिए और जो श्रद्धालु आते हैं उनसे सिर्फ दक्षिणा लेने पर ही फोकस नहीं हो, बल्कि जो भीड़ आती है वो किस प्रकार से यहाँ पर यदि 20-25 हजार के लोग थे तो यहाँ पर एक चिकित्सा केंद्र होना चाहिए था, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत होती है 20-25 हजार में ऑब्वियसली किसी को दिक्कत होगी। यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए, लाइनिंग को चैनलाइज करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब व्यवस्था नहीं थी। ये बड़ी दुखद घटना है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।